हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। स्वागत है हमारे YouTube चैनल लक्ष्य 24 क्लासेस में। आप लोग जैसे जान ही रहे हैं कि हमारे यहाँ करंट अफेयर्स और सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आइए हम देर न करते हुए आज करंट अफेयर्स को देखते हैं। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के रिलेटेड। तो आप जल्दी से जल्दी इस क्लास को शेयर कर दीजिए और बच्चों को जोड़ लीजिए और जल्दी से इसमें कमेंट और लाइक करते रहिएगा। चलिए, आप लोग लाइक करते हैं तो हम सबको हौसला मिलता है, तो इस और भी क्लास और अच्छी हो पढ़ाने की मन करता है। चलिए आइए देर न करते हुए हम करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग नए हैं तो हमारे क्लास से जुड़ने के लिए क्या कहते हैं, सब्सक्राइब बटन को आप लोग प्रेस कर दीजिए। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, आइए उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2026 में आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस परेड का मुख्य विषय क्या था? जो 77वां गणतंत्र दिवस है इसका मुख्य विषय क्या था? जो पहला ऑप्शन है नंबर ए डिजिटल इंडिया, ऑप्शन नंबर बी है नारी शक्ति, और ऑप्शन नंबर सी है वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में, और जो ऑप्शन नंबर डी है विकसित भारत। तो जल्द कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। अभी हाल ही में जो वंदे मातरम है, वंदे मातरम वंदे मातरम इसके वंदे मातरम इसके 150 वर्ष पूरे हुए हैं। इसी के उपलक्ष्य में एक परेड का आयोजन किया गया था जो 77वां गणतंत्र दिवस है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है, ऑप्शन नंबर सी वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में जो 77वां गणतंत्र दिवस है इसी का मेन विषय रखा गया था। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। अभी हाल ही में मुख्य विषय जो था वंदे मातरम और ऑपरेशन सिंदूर। जो इस गणतंत्र दिवस है इसका जो मुख्य विषय था वो था वंदे मातरम और ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि ये 2025 में चलाया गया एक ऑपरेशन था। और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने का इसमें जश्न भी मनाया गया। यह समारोह पिछले साल के ऑपरेशन सिंदूर की भी सफलता को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को भी समर्पित था और नारी शक्ति और वीर गाथाओं पर भी ये केंद्रित था। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर है सी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जो मून फोकस था ऑपरेशन सिंदूर पे फोकस था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमारे यहाँ एसएससी सीजीएल का फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो चुका है जिसमें एसएससी सीजीएल, सीपीओसाई, एमटीएस, जीडी और स्टेनोग्राफर के लिए भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। तो इस समय अभी हाल ही में 50% का आपको डिस्काउंट चल रहा है। जो भी इच्छुक व्यक्ति हैं, जो भी इच्छुक स्टूडेंट हैं, आप लोग हमारे नंबर से संपर्क करके कोर्स को परचेज कर सकते हैं। जो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है वो है 73551030 और 47। तो जल्दी से आप लोग इस क्लास से जुड़िए और क्लास को परचेज करके और अपने तैयारी को और इम्प्रूव करिए। चलिए आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में कर्नाटक के गडक जिले के लकुंडी गांव में हुई खुदाई में निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर हमारा है ताम्रकाल, ऑप्शन नंबर जो बी है नवपाषाण काल, और ऑप्शन नंबर सी है मध्य पाषाण काल, और ऑप्शन नंबर डी है लौह युग। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। अभी हाल ही में जो नवपाषाण काल है इसी से संबंधित लकुंडी जो गांव है, लकुंडी गांव में अवशेष अवशेष प्राप्त हुए हैं।
प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी नवपाषाण काल इसका ऑप्शन आंसर होगा। चलिए आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो लकुंडी गांव, इसे हम 100 कुओं का भी गांव के नाम से जानते हैं। 100 कुओं के गांव के नाम से जानते हैं। ये कर्नाटक जिले में स्थित है। यहाँ पर नवपाषाण काल से संबंधित कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। जो ये स्थान है गदग जिला कर्नाटक की, जो गदग जिला है कर्नाटक में, वहीं ये प्राप्त हुआ है। इसमें जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो नवपाषाण काल से संबंधित है। और इसका जो महत्व है, यहाँ मंदिर और कुओं के नीचे कुछ घरों के दबे होने की भी खबर मिली है, जो नवपाषाण काल के से संबंधित है। लकुंडी गांव को 100 कुओं और मंदिरों का भी गांव कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। हाल ही में कर्तव्य पथ पर आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान निम्नलिखित में किस इकाई ने पहली बार सार्वजनिक रूप से अपनी उपस्थिति को दर्ज कराई है? तो जो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है गरुड़ कमांडो फोर्स, और ऑप्शन नंबर बी है मार्कोस, और ऑप्शन नंबर सी है भैरव लाइट कमांडो बटालियन, और ऑप्शन नंबर डी है पैरा स्पेशल फोर्स। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताइए। तो अभी हाल ही में जो 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है, जो 77वां गणतंत्र हुआ, 77 गणतंत्र दिवस, 77 गणतंत्र दिवस मनाया गया, इसके दौरान जो भैरव लाइट कमांडो बटालियन है, जो ऑप्शन नंबर सी है भैरव लाइट कमांडो बटालियन, यानी ये पहली बार अपना उपस्थिति को दर्ज करवाया। आइए हम इसके बारे में देखते हैं। ऑपरेशन शिफ्ट, यानी भैरव बटालियन ने पहली बार जो 77वां गणतंत्र दिवस है इसमें भाग लिया है। यह जो भैरव बटालियन है ये तेज है, काफी घातक है और स्वदेशी युक्त भी है, यानी स्वदेशी सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो भैरव बटालियन है ये सिख लाइट इन्फेंट्री की 4 यानी 4th भैरव बटालियन है। जो सिख लाइट इन्फेंट्री है इसकी 4th भैरव बटालियन है। इसकी जो मुख्य भूमिका होती है ये पैदल और स्पेशल फोर्स के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी भी होती है। इनकी जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है, ये यानी ये सकरे रास्तों में यानी मुश्किल रास्तों पर आसानी से तेज और भारी हमला करने में भी ये बहुत ही सक्षम है। तो भैरव बटालियन का गठन अक्टूबर 2025 में हुआ था। 2025 के अक्टूबर में इसका गठन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। कौन सा राज्य 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है? तो आप लोग जान रहे होंगे कि गोवा जो राज्य है, गोवा राज्य आपने अपने यहां जो 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको सोशल मीडिया से दूर रखने पर एक प्रतिबंध लगाने जा रहा है कि जो 16 वर्ष से कम के बच्चे हैं वो सोशल मीडिया को ना यूज कर सके। इसलिए गोवा राज्य इस पे पूर्ण प्रतिबंध लगाने की प्लानिंग कर रहा है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है गोवा राज्य, यही सही होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में खबरों में छाई पंडोह बांध किस नदी पर बनाया गया है? जो पंडोह बांध है ये किस नदी पर बनाया गया है? तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 केरल, ऑप्शन नंबर 3 हिमाचल प्रदेश, और जो ऑप्शन नंबर 4 और डी है ये कर्नाटक। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत रहा है, किस नदी पे नहीं, किस राज्य में बनाया गया है? किस राज्य में कौन सी नदी पर, किस राज्य पे कौन सी नदी पर, कौन सी नदी पर बनाया गया है? अब ये क्वेश्चन सही हो गया है। अब इसका आंसर जल्दी बताइए कि हाल ही में खबरों में छाई पंडोह बांध किस राज्य में और कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो अब हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है केरल, ऑप्शन नंबर डी है हिमाचल प्रदेश, और ऑप्शन नंबर डी है कर्नाटक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो ये पांडव बांध है ये किस राज्य में और कौन सी नदी पर बनाया गया है? जो ये पांडव बांध है यह हिमाचल प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के ब्यास नदी पर है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के ब्यास नदी पर स्थित है। तो हाल ही खबरों में छाई पांडव बांध किस नदी पर बनाया गया है? यानी ये ब्यास नदी पर बनाया गया है जो हिमाचल प्रदेश के मांडी गांव में स्थित है। 2026 में पंडोह बांध से सिल्क युक्त मिट्टी काफी आने के कारण पंजाब सरकार ने इस पे अपनी एक प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि इस पे, इस मिट्टी के चक्कर, इस पानी की वजह से हमारे जो राज्य है इसमें काफी हानि हुई है। लगभग 16,000 करोड़ का नुकसान तो जो पंजाब सरकार है इन्होंने बताया है। तो जो ऑप्शन नंबर हमारा होगा सी, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इससे पहले आप क्लास को शेयर करते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, आइए उसी के बारे में जानना है। पांडव बांध में गाद युक्त पानी यानी सिल्क युक्त जो उसमें से मिट्टियां आ रही हैं उसके चक्कर में ब्यास नदी के बजाय ये सतलुज नदी में छोड़ने पर पंजाब सरकार ने अपनी आपको यानी पंजाब सरकार ने इस पे आपत्ति जताई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डी ज्ञान सुंदरम के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। डी ज्ञान सुंदरम मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है ये है राजनीतिक, ऑप्शन नंबर जो बी है पत्रकारिता, और ऑप्शन नंबर सी है तमिल संस्कृत और साहित्य, और ऑप्शन नंबर डी है शिक्षा या प्रशासन से। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो अभी जो थीरू डी ज्ञान सुंदरम है, जो थीरू डी ज्ञान सुंदरम है ये तमिल संस्कृत, ये तमिल संस्कृत और साहित्य से, और साहित्य से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है
तमिल संस्कृति और साहित्य से संबंधित है। इन्होंने एक कंबा रामायण है, रामायणम, जो कंबा रामायणम है इसके प्रसिद्ध ज्ञाता भी माने जाते हैं। और अभी इनका 84 वर्ष की उम्र में भी उनका देहांत हो गया, जिसपे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर गहरी संवेदना व्यक्त की है, राष्ट्रपति ने भी इस पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। चलिए आइए देखते हैं इसके बारे में। डी ज्ञान सुंदरम तमिल संस्कृति और साहित्य के रक्षक माने जाते हैं। ये तमिल विद्वान और कंबा रामायण के विशेषज्ञ भी हैं। ये तमिल विद्वान भी हैं और कंबा रामायण जो है उसके विशेषज्ञ भी माने जाते हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने उनकी ज्ञान की प्रशंसा की है और उनके निधन पर अपनी शोक व्यक्त किया है। जो उनकी पुस्तकें हैं वो जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी प्रेरित करेगी। चलिए आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, हाल ही में भारत के इतिहास में पहली बार निम्नलिखित में से किस जानवर ने कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया? भारत के इतिहास में पहली बार है, कौन सा जानवर है जिसने कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया है? तो हमारे जो ऑप्शंस हैं, नंबर 1 है एक सींग वाला गैंडा, और नंबर बी ऑप्शन है याक, ऑप्शन नंबर सी है 2 कुबड़ वाले बैटरियन ऊंट, और ऑप्शन नंबर डी है हिमालयी घोड़ा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताइए। अभी जो 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, 77वां, जो 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया उसमें 2 कुबड़ वाले अभी देख रहे होंगे आप, ये जो चित्र में दिखाया दे रहा है ये 2 कुबड़ वाले बैटरियन ऊंट हैं। इन्होंने पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया है। इनका आइए हम इसके बारे में जानते हैं। जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है 2 कुबड़ वाले बैटरियन ऊंट, अभी इन्होंने गणतंत्र दिवस पे जो परेड होती है उसमें भाग लिया है। आइए देखते हैं। ये लद्दाख में पाए जाते हैं। ये इनके यहाँ 2 कुबड़, इनमें 2 कुबड़ पाया जाता है। देख लीजिए आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। ये शुल्क रूट के जीवित गवाह माने जाते हैं। इनका नाम बैटरियन ऊंट है। जो स्थानीय नाम जो इनका जो हम यानी जो परेड में भाग लिया गया था तो इनका जो नाम है बैटरियन ऊंट है, मगर इनको जो लोकल में मुंदरी के नाम से भी हम जानते हैं। ये पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुए हैं और इनका नाम जो था गलवान और नुब्रा नाम है। ये 30 अंश यानी 30 सेंटीग्रेड ठंड और कम ऑक्सीजन में भी आसानी से जीवित रह सकते हैं। भारत में केवल 365 बैटरियन ऊंट बचे हुए हैं। जो भारत में ये सिर्फ 365 ही बैटरियन ऊंट जो बचे हुए हैं, नहीं अधिकतर ये सब लुप्त हो चुके हैं, बचे हैं। ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त की श्रेणी में भी इनको डाला गया है। यानी अभी इस समय जो भारत में है 365 ही बैटरियन ऊंट बचे हुए हैं, अधिकतर ये सब लोग लुप्त प्राय हो चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 90 वर्ष की आयु में दिवंगत हुए मार्क ट्रूली किस पेशे से संबंधित हैं? जो ऑप्शन नंबर ए है राजनीति, ऑप्शन नंबर बी है खेल, और जो ऑप्शन नंबर सी है सिनेमा, और ऑप्शन नंबर डी है पत्रकारिता।
तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से इसका आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। जो मार्क टुली है, ये एक प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक हैं। एक प्रसिद्ध पत्रकार हैं और लेखक हैं। ये बीबीसी के लिए पत्रकारिता करते हैं, बीबीसी के लिए पत्रकारिता करते हैं। अभी हाल ही में अभी इनकी डेथ हो गई है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसमें स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में जो मार्क टुली हैं, इनका देहांत हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो मार्क टुली है, ये पत्रकारिता से संबंधित है और एक लेखक भी हैं, और ये अधिकतर पत्रकारिता बीबीसी के लिए करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चित नाट्य प्रस्तुति पसाडो प्रेजेंटेडे टेंडूरो किस देश से संबंधित है? पसाडो प्रेजेंटे जेटूरो किस देश से संबंधित हैं? तो ऑप्शन नंबर है अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर बी है स्पेन, ऑप्शन नंबर सी है ब्राजील और ऑप्शन नंबर डी है पुर्तगाल। तो पसाडो प्रेजेंटे जेटूरो, ये ब्राजील देश से संबंधित है। जो ये नाट्य है, ये ब्राजील देश से संबंधित है। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। ब्राजील का जो पसाडो प्रेजेंटेडे जेटूरो है, ये ब्राजील देश का नाट्य है। अभी हाल ही में इसको राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय नई दिल्ली द्वारा इसको आयोजित किया गया था। यह थ्री सिस्टर्स और ब्राजीलियाई कहानियों पर आधारित है। जो पसाडो प्रेजेंटेडे जेटूरो है, ये थ्री सिस्टर और ब्राजीली कहानियों पर आधारित है। अभी हाल ही में इसको राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली द्वारा इसका अभी आयोजन किया गया है। यह नाटक भारत रंग महोत्सव का एक हिस्सा भी माना जाता है। चलिए ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का अध्यादेश जारी नहीं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 को लागू कर दिया है? तो जो अभी यूसीसी है यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को किस राज्य सरकार ने अपने यहाँ लागू कर दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर जो हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है उत्तराखंड और ऑप्शन नंबर डी है राजस्थान। तो कौन सा राज्य है जो समान नागरिक संहिता संशोधन विधेयक अधिनियम 2026 को अपने यहाँ लागू कर दिया है? तो जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है उत्तराखंड। अभी हाल ही में उत्तराखंड ने अपने यहाँ समान नागरिक संहिता यूसीसी को अपने यहाँ लागू कर दिया है। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 यानी 11। भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 का उद्घाटन समारोह किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर जो हमारे ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश और ऑप्शन नंबर सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन नंबर डी है गोवा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। जो ऑप्शन नंबर, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तभी हाल ही में गोवा के
जो अभी हाल ही में गोवा के बेतुल गांव में भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 का आयोजन किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है, गोवा राज्य अभी हाल ही में गोवा के बेतुल गांव में इस भारत ऊर्जा सप्ताह समारोह का आयोजन किया जा रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। इंडियन एनर्जी वीक 2026 ऊर्जा सुरक्षा और कार्बन कटौती जो इसका मुख्य उद्देश्य है, इसका जो आयोजन है प्रधानमंत्री मोदी ने गोवा में और इसका भी बेतुल गांव में उद्घाटन किया। वो यानी गोवा में बेतुल गांव में इसका भी हाल ही में उद्घाटन किया। इसका जो मुख्य उद्देश्य है कार्बन कम करने के व्यवहारिक तरीकों को खोजना है। जो इसका जो ऊर्जा सुरक्षा और कार्बन कटौती है इसके बारे में, यानी इसका जो मुख्य उद्देश्य है कार्बन कम करने में व्यवहारिक तरीकों को खोजना है। इसमें 120 देशों के 75,000 से अधिक ऊर्जा विशेषज्ञों ने इसमें भाग लिया है। चलो आगे देखते हैं। यह गोवा दक्षिण गोवा के बेतुल गांव में इसका अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से एक नई पुष्पीय पौधों की प्रजाति को औपचारिक रूप से यानी खोजा है? तो जो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 सिक्किम, ऑप्शन नंबर 2 है उत्तराखंड और ऑप्शन नंबर सी है हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी है अरुणाचल प्रदेश। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका आंसर भी आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। तो अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने एक नई पुष्पीय पौधे की प्रजाति को खोज की है। एक नई पुष्पीय पौधे की प्रजाति की खोज की है। तो ऑप्शन जो हमारा बी है अरुणाचल प्रदेश, इसी में हाल ही में एक नई पुष्पीय पौधे की प्रजाति की अभी हाल ही में खोज की है। आप लोग फोटो देख रहे होंगे, यही है। चलिए अगला देखते हैं। तो हमारे जो 12 क्वेश्चन थे आज यहीं पे खत्म होते हैं। चलिए ये हमारा जो इंस्टाग्राम टेलीग्राम आईडी है, यानी टेलीग्राम QR कोड लगा हुआ है, आप लोग इसको स्कैन करके डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिससे आपको हमारे क्लास के जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहेंगे और क्लास के जो अपडेट्स हैं, अलर्ट्स हैं, वो आपको भी मिलते रहेंगे। इसके और भी हैं, इसमें आपको क्लास नोट्स, PDF और जो स्टडी मटेरियल्स हैं वो भी आपको फ्री मिलती रहेंगी। तो अपने जो डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चन है, वो भी आप हमसे डायरेक्ट इसी क्या कहते हैं टेलीग्राम चैनल से आप पूछ सकते हैं और आपको जो भी होगा हमारे क्लास की नोटिफिकेशन वो भी मिलती रहेंगी। तो आप जल्द से जल्द हमारे इस QR कोड को स्कैन करके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमारे जो क्या कहते हैं हमारे जो YouTube चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा जो चैनल है लक्ष्य 24/7 क्लासेस में आप डायरेक्ट सर्च करके आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। चलिए अब हम आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। बंद।